हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर, गर्मा गर्म खबर रिलेटेड टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। सर ये खबर बॉर्डर 2 को लेकर है। पिछले दिनों हमने इसका टीजर का रिव्यू किया था। लोगों ने बेहद पसंद किया। काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि ये वॉर फिल्म नेक्स्ट लेवल की होगी और जनवरी में आप एक नहीं दो वॉर फिल्म देख सकेंगे। 1 जनवरी को 21 और 23 जनवरी को सनी पाजी की बॉर्डर 2। 97 की सिक्वल है। इसमें आपको याद होगा कि 3 और मशहूर कलाकार थे, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बैरी। तीनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार था, लेकिन फिल्म में तीनों मर जाते हैं सर 97 की फिल्म में। और ये फिल्म भी 1971 के बैकग्राउंड वॉर पे आधारित है। अब लेटेस्ट न्यूज़ है कि इन तीनों की पिक्चर में री एंट्री हो रही है। गत दिनों अक्षय खन्ना और सुदेश बैरी पे बाकायदा सीन शूट किए गए। पता नहीं आज के हालातों को देखते हुए कैसे शूट किए, जबकि ओरिजिनल में मर चुके हैं। सुनील शेट्टी का शूटिंग इसलिए नहीं कर चुके क्योंकि वो दूसरे शूटिंग में बिजी थे। उनका लुक अलग था, इसीलिए ग्रीन क्रोमा शूट करके वीएफएक्स के जरिए उनको नया किरदार दिया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि लेटेस्ट अभी दिसंबर चल रहा है, शूटिंग अभी भी जारी है। पिक्चर मुश्किल से 1.5 महीना बचा है आपको। करेक्ट, 1.5 महीना भी नहीं सर, 1 महीना बचा है एग्जैक्टली। अब ये तो दर्शक ही बताएंगे कि इन तीनों की तिकड़ी वापस कितना रंग जमाती है पिक्चर के अंदर। और अक्षय खन्ना जो ऑलरेडी बेहद हॉट हो चुके हैं धुरंधर के बाद, लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहेंगी और उम्मीदों पे खरा होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म बताई जा रही है सनी पाजी के ऊपर। सब लोग बोल रहे हैं कि वरुण हो, दिलजीत दोसांझ हो, आहन शेट्टी हो, उनके चिंदी भर के रोल होंगे। इन लोग को बहुत क्रिटिसिज्म मिला एग्जैक्टली कि सनी पाजी को छोड़ के इन तीनों को तो बहुत पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया है, कमेंट सेक्शन भर दिए, बोले कौन किसको लिया इन लोगों को। सर ये तीन और धुरंधर शामिल हो गए। अभी डायरेक्टर मिस्टर सिंह ने, अनुराग सिंह ने क्या खिचड़ी पकाई है। ये तो आपको खिचड़ी आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगी, कितनी स्वादिष्ट है या कितनी ऑर्डिनरी। ट्रोलिंग देख के मुझे लग रहा है कि इन तीनों को लेके आए रहेंगे सर वापस। लगता है आपको ऐसा? हाँ, वो ट्रोलिंग की वजह से इनको लेके आए। पॉसिबल है बाबा, इनको वापस लेके आओ। पब्लिक तो इनको देखने के लिए आएगी नहीं, इनको तो देखने के लिए टिकट खरीदे पब्लिक। अच्छा है सर, एडम हो रहा है, पिक्चर में वेट आ रहा है। अगर फिल्म की भलाई के लिए तीनों को एडिशन किया है तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती ठूसा गया है कि फिल्म को गर्म करने के लिए कि भैया हम तीनों को वापस लेके तो गलत हो जाएगा सर। डायरेक्टर अच्छा है सर, केसरी बनाई थी। जी हाँ, पंजाबी डायरेक्टर है, क्योंकि दूसरी फिल्म है केसरी के बाद। पंजाबी फिल्म जाट एंड जूलियट समेत कई सारी फिल्में बनाई है मिस्टर सिंह ने। काबिल डायरेक्टर है, बस फ्रेंचाइज वैल्यू को कैश होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है सर। 300 करोड़ प्लस की पिक्चर है। करेक्टली, 300 करोड़ कहाँ फूके वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आधी पिक्चर तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट की हुई बोल सब ये महंगा हो जाता है। ये पीरियड फिल्म है 71, सब चीज़ें 55 साल पुरानी आप दिखा रहे हैं। उस समय का पीरियड क्रिएट करना, एक छोटा सा टैंक भी लाना आपको कितना भारी पड़ता है। तो इसे वेरी कॉस्टली अफेयर ही ना लगता है हमको पीरियड फिल्म, लेकिन बनाना बहुत ही खर्चीला काम होता है सर ये। ओके, वेट करेंगे ट्रेलर पे बात करने को। आते अगली खबर पे सर। ये पिक्चर है लक्ष्मण उतेकर की जी, लुका छुपी 2। 2019 की सिक्वल है, बड़ी हिट थी, जिसमें थे कार्तिक आर्यन और कृति सनन, अपार शक्ति खुराना। हाँ, लेकिन इसमें नई जो लुका छुपी 2 में उसमें वरुण धवन और शर्वरी वाघ है। ये फिल्म शुरू होने वाली थी अगले साल, लेकिन लक्ष्मण उतेकर पिक्चर ईथा में बिजी है और वरुण धवन ने अनिल बजनी की पिक्चर छोड़ दी है, नो एंट्री, पता नहीं कब शुरू होगी। वो बिजी हो जाएंगे दिनेश विजय की पिक्चर भेड़िया 2 में। वहीं शर्वरी वो पिक्चर कर रही है सूरज बड़जात्या की, ये प्रेम मोल लिया। पिक्चर टाइटल ये है, ये प्रेम मोल लिया, जिसमें उनके हीरो हैं आयुष्मान खुराना जी। लक्ष्मण उतेकर इसको शुरू करेंगे 8 से 10 महीने के बाद, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले पिक्चर शुरू की है एक तमाशा वाली के ऊपर। ईथा पिक्चर का नाम है। उसमें टाइटल रोल में श्रद्धा कपूर, हीरो रिसेंटली फाइनल हुए हैं रणदीप हुड्डा। ये ट्रू स्टोरी पे
महाराष्ट्र के फोक डांस जो लालवानी उसके ऊपर बेस्ड है, और जो विठा भाई उनकी कहानी है। 1935 में उनकी पैदाइश हुई थी और 2002 में डेथ हो गई थी 66 एज की उम्र में। कमाल की लावली डांसर थी और जो उनका पैशन था डांसिंग का, सिंगिंग का, अनमैच्ड, कोई उनको छू नहीं सकता। उनके समर्पण की एक मैं यादगार घटना बताता हूँ। डेफिनेटली लक्ष्मण जी ने अच्छी रिसर्च की होगी, इसको इसमें समावेश किया होगा। वो ये था कि जब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की, कैन यू बिलीव, वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्म करते करते उनको प्रसव का पीड़ा हुई, डांस रोक के बैक स्टेज गई, उन्होंने डिलीवरी की, बच्चे की नाल को पत्थर से काटा। शी केम टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। ओह माय गॉड, लोग दंग रह गए कि क्या समर्पण है इस लेडी का सर। सोचिए, आपको रोंगटे खड़े हो जाएं। करेक्ट। एक 9 महीने की प्रेग्नेंट वुमन डांस कर रही है, सुन के डिलीवरी के बाद एक तुरंत परफॉर्म करने आ रही है। सैल्यूटेड लेडी। करेक्ट। लक्ष्मण उतेकर ने डेफिनेटली छावा से बहुत अच्छा नाम कमाया है, और जब उनका समर्पण इतना है, श्रद्धा कपूर अगेन मंजी हुई एक्ट्रेस हैं, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी होगी। डेफिनेटली महाराष्ट्र कल्चर है, महाराष्ट्र के कल्चर को लोगों ने छावा में अपनाया, 600 करोड़ का बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर दी। तो माय बेस्ट विशेष टू लक्ष्मण उतेकर। लुका छुपी तो वेट कर सकती है भैया, आ जाएंगे, वो तो रेगुलर एंटरटेनिंग फिल्म जी, रहेगी। जी। उम्मीद रहेगी लक्ष्मण उतेकर की इस फिल्म की सर। लुका छुपी का नाम लिया सर, अभी रिसेंटली अपार शक्ति खुराना का एक इंटरव्यू देखा मैंने। जी हाँ, जी हाँ। वो रो रहा था, मैं बोला क्यों रो रहा है, ज़रा देखूँ, तो थोड़ा और देखा मैंने। हाँ, हाँ। तो बोल रहा था कि जब लुका छुपी पार्ट 1 आई थी तो प्रोड्यूसर को एक्टर ने बोला कि बाबा इसको स्टेज पे मत बुलाना, ट्रेलर लॉन्च के Really? दिन पे। हाँ। Oh my God। और अपार शक्ति के साथ में कोई और एक्टर बैठा तो वो उसको संतावना दे रहा था कि बाबा रो मत, ऐसा होता है इंडस्ट्री में करके। तो उसने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली बताया कि कौन एक्टर था। अच्छा। जो मिलना है वो तो मिलके रहेगा। अभी अपार शक्ति के भाई को इतना बड़ा स्टारडम मिला, उसको नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया, जब ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ, काम अच्छा। गुड सपोर्टिंग एक्टर। यस। आते हैं अगली खबर पे सर। ये शाहिद कपूर की पिक्चर ओ रोमियो लेकर, हाँ, साजिद नाडियाड वाला। साजिद नडियाड वाला, विशाल भारद्वाज, साजिद के फेवरेट डायरेक्टर, गिने चुने डायरेक्टर साजिद के, बाकी लोग कोई काम करना नहीं चाहते क्योंकि साहब के इतने नखरे हैं, लोग बंद कर देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। सर पिक्चर कब से बन रही है और अभी तक शूटिंग चल रही है। अच्छा। आपकी डेट आ गई है वैलेंटाइन डे, यानी कि 13 फरवरी को एक दिन रिलीज होगी। पहले 10 दिन का और शेड्यूल निकल आया है, जिसमें पैच वर्क भी होगा, कुछ नए सीन एडिशन होंगे, एक्शन शूट करेंगे। 28 तारीख को शूटिंग शुरू करेंगे, कुछ दिनों के बाद ब्रेक लेंगे 31 के हिसाब से, और 8-10 दिन और शूटिंग करेंगे जनवरी में। उसके बाद पिक्चर कंप्लीट होगी। पिक्चर में आपको पता होगा मेन हीरोइन तृप्ति डिमरी है जी, लेकिन ग्लैमर का कोटा फिल करने के लिए तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी को लेट दिया, और बोलते विलेन के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पता नहीं कहाँ से निकल आया, विक्रांत मैसी को भी ठूस दिया गया पिक्चर के अंदर सर। ओके। ग्रेंजर बढ़ते जा रहा है, स्टेक बढ़ते जा रहा है। वैलेंटाइन डे लोग एसोसिएट करते हैं लव, रोमांस, कॉमेडी फिल्म से। अभी एक्शन फिल्म को लोग कितना अपनाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, ये देखेंगे तो सर। ऐसा लग रहा है विशाल भारद्वाज चूने पे चूना लगाते जा रहा है। बोले भाई थोड़ा और 10 दिन शूट कर लूँ, थोड़ा और 5 दिन शूट कर लूँ, इसको भी ले लूँ, उसको भी ले लूँ, और बनाते हुए जा रहा है। सर पिक्चर का पोस्ट प्रोडक्शन कब करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। अगर 10 जनवरी 15 जनवरी तो तुम शूट ही कर रहे हो, और 15-20 दिन में तुम्हारा पोस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा क्या सर? कैसे बनेगी पिक्चर? लास्ट मिनट तक तकलीफ होती है, एडिटिंग पे लगे हुए हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, सेंसर को सबमिट करने में लेट होती है। खैर ये तो ट्रेलर भी काटना है, यूनिट्स भी रिलीज करने हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल ही लग रहा है। लेकिन नहीं, साजिद नाडियाड वाला प्रोड्यूसर दमदार। रिलीज तो होगी 13 फेब को, क्योंकि पिक्चर नहीं है। पहले आने वाली थी तू मेरी मैं तेरा, तो पिक्चर वैलेंटाइन डे कोई नहीं है, तो एक क्लियर रन है। चलो देखते हैं 13 फरवरी के दिन। यस, 13 फरवरी को देखेंगे पिक्चर कैसी निकलती है, आएंगे इसका रिव्यू लेके आप सबके लिए। आते हैं अगली खबर पे सर। ये कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के लेके जी ऊपर है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 गानों को बिना परमिशन के यूज़ किया शो में। वो हाँ, अपने शो में। वो जो शो था जून और सितंबर के बीच था। इसमें कांटे का गाना था रामा रे, देसी बॉय का गाना 2007 की पिक्चर थी सुबह होने ना दे, और मुन्ना भाई MBBS का एम बोले तो। इन्होंने बिना किसी परमिशन के ये गाने अपने शो में यूज़ किए, इसलिए PPL जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो मैनेज करती है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में 12 दिसंबर को केस कर दिया है कि हमारी
बिना इजाज़त के आपने कैसे इसको यूज़ किया। सर ये सरासर गलत है एक्चुअली। लोगों को राइट्स मिलना चाहिए। जब आप इतने बड़े शो, इंटरनेशनल शो पे बना रहे हो, और ये शो किस किस पे केस किया है? कपिल शर्मा पे, नेटफ्लिक्स पे, और उसकी 2 प्रोडक्शन कंपनी है, केजी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड और बीइंग यू स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। इन चारों पे केस किया है। अब हिंदुस्तान तो पता है कि केस कितने सालों चलते रहते हैं। उम्मीद है कि मामला ले दे के सेटल हो जाएगा। लेकिन भविष्य में जब इनको पता है कि पीपीएल और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास राइट्स हैं, परफॉर्मिंग राइट्स, उनसे राइट लेने में क्या दिक्कत है? आप हक से उनको पैसा दो ना बेचारे, जो इतने म्यूजिशियन मेहनत करते हैं, लिरिक्स वाले करते हैं। प्रोडक्शन कंपनी को भी मिलना चाहिए कायदे से। हम बात डिस्कस करेंगे राजीव राय के उस पर रॉयल्टी को लेके इस बारे में। ये गलत है सरासर कि आप गाने चोरी करके बिंदास में यूज़ कर देते हो। अपनी आपको करना है तो अपना खुद क्रिएटिविटी बना के अपने गाने बनाओ ना। दूसरे की चोरी चापाटी क्यों कर रहे हो सर आप? क्योंकि इतने बड़े प्रोड्यूसर है उनके साथ में सलमान खान। जी हाँ, उनको भी तो पता ही रहेगा ना कि हम लोग ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। इतनी क्रिएटिव टीम बैठती है, नेटफ्लिक्स वाले बैठे हुए। सलमान खान प्रोडक्शन नहीं रहे। अच्छा, हाँ, सलमान खान नहीं है। पहले जब भी कलर्स हो पे आता था उस पर था। जब से नेटफ्लिक्स पे आया तो नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन कंपनी हो गई है। नेटफ्लिक्स हो गई है पूरी। 2 और जॉइंट प्रोडक्शन है, जैसे नाम एक लिखा है। सलमान भी रहेगा सर जुड़ा हुआ मुझे। सलमान एसआर के, उसका नाम तो नहीं है। ओके, ये बीइंग यू जो है वो मुझे लगता है सलमान की हो सकती है, कोई एक डमी कंपनी बना दी होगी। हाँ। एसकेएफ में तो नहीं है, कम से कम जो सलमान खान प्रोडक्शन है उसमें से नहीं है। वैसा नहीं है। यस, एक टॉक्सिक आपने देखा होगा, बहुत ही कियारा आडवाणी का क्या लुक लेके उन्होंने फर्स्ट लुक लॉन्च किया है सर। यस, शी लुक्स स्टनिंग, यू नो। पोस्टर देखा मैंने। पोस्टर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बैकग्राउंड में ऐसे सर्कस दिखाया हुआ है, ऐसा कुछ फील आ रहा था बैकग्राउंड में। और कियारा वो तो ऑलवेज अपीलिंग, क्या लग रही थी वो गाउन में। माँ बनने के बाद उनकी पहली फिल्म देखने को मिलेगी लोगों को। लंबा गैप रहा, जैसे दीपिका का लंबा गैप है। आपको दीपिका की तो नेक्स्ट फिल्म अल्लू अर्जुन वाली देखने को मिलेगी सर। मुझे लगा ये पोस्टर दे रहे तो शायद डेट चेंज करके दे। हाँ, लेकिन डेट वही रखी है सर। मैंने पहले ही बताया ना, जो भी यश का जो लॉन्च हुआ था लुक का, उसमें क्लियर किया था 100 days to go। मतलब दे आर वेरी श्योर कि हमको ईद के दिन ही आना है। और ईद बड़ा दिन है सर। उस दिन गुड़ी पड़वा भी पड़ रही है, ईद भी आ रही है, एक साउथ का फेस्टिवल है वो भी आ रहा है। तो दे डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और धुरंधर तो डेफिनेटली इतनी बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू हो गई है। 75 से 100 करोड़ का अभी से लोगों को उम्मीद है कि ओपनिंग लेगी। यस, अभी इतनी बड़ी हिट होने के बाद क्या धुरंधर में आदित्य कुछ ऐड करते हैं नए सीन? उनको लगता है कि नहीं, इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। लोगों को अभी तक कंफ्यूज है कि अक्षय खन्ना मर गए हैं, जिंदा है, या उनकी मैं आपको बात जिक्र करूँ धुरंधर में उनकी बहुत सारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है रहमान डकैत की। आपको दिल हिल जाएगा कि ये बातें आदित्य ने क्यों नहीं दिखाई पिक्चर के अंदर। फिल्म गो टू नेक्स्ट लेवल अगर उन बातों का इसमें समावेश किया गया है तो वेट कीजिए धुरंधर 2 का। और टक्कर घमासान होने वाला। अच्छा, भाईजान नहीं आ रहा, वही बोल रहा हूँ। दो धुरंधर टकरा ही रहे हैं। अगर भाईजान भी आए तो रियली पिस जाते थे। नहीं, मैं तो पिछले बार भी बोला था, अभी बोलूंगा, भाई ने एक नॉर्मल वर्किंग डे पे पिक्चर रिलीज करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब मुझे बताइए, 5 पे आओ ही मत, छुट्टी कोई गारंटी नहीं आपकी फिल्म हिट होने की। भाई की सालों से ईद पे पिक्चर आ रही है, क्यों नहीं चली लगातार? शो कैंसिल हुए ईद के दिन। ईद के दिन लोखंडवाला जैसे एक काफ़ी मुस्लिम का बड़ा तबका रहता है, शो कैंसिल हुए, 5 लोग आपकी फिल्म देखने के लिए नहीं है। तो ईद सलमान को माफिक नहीं आई है। अभी मुझे बताइए 5 दिसंबर कौन सी छुट्टी है, कौन सा नेशनल हॉलीडे है? आपकी फिल्में 3 साल से लगातार बम्पर हिट जा रही हैं जी। पहली गई पुष्पा, पहले एनिमल गई, फिर पुष्पा 2 गई और लेटेस्ट धुरंधर। तो डोंट वेट कि हमको ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस चाहिए, कोई भी दिन रिलीज कीजिए, अच्छी होगी फिल्म, डेफिनेटली चलेगी सर। एब्सोल्युटली, यस। आते हैं अगली खबर पे सर। दृश्यम 3 को लेके आपने बाकायदा इसका अनाउंसमेंट सुना होगा। जी जी। शायद मेकर से परमिशन ली होगी ओरिजिनल, पहले अनाउंस कर दिया तो काफ़ी नाराज हो गए थे। और बाकायदा स्टार स्टूडियोज पे रिलीज किया, बाकायदा रिलीज किया उन्होंने। पूरी 1.5-2 मिनट की कमेंट्री है इसकी, अजय देवगन की। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या नजर आ रही है पता है आपको? जो राइटअप है उसमें अक्षय खन्ना का नाम किधर नहीं है। जबकि प्रेस रिलीज जो मेकर्स ने भेजी उसमें दिखा है कि पिक्चर में अक्षय खन्ना भी हैं, तब्बू हैं, श्रेया शरण है, अजय देवगन है, डायरेक्टर आपको पता होगा अभिषेक पाठक है। करेक्ट। पिक्चर की डेट अनाउंस हो गई है सर। अभी लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती नहीं बोलते, दृश्यम डे बोलते हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन होगा 2 अक्टूबर 2026 का, इंतजार रहेगा जी। अजय देवगन का जितना लाइन से फिल्में फ्लॉप आ रही हैं, फ्रेंचाइज वैल्यू की फ्लॉप आ रही हैं 2, 3,
लेकिन 3 ये दृश्यम शायद उनको एक नई जीवनी दे बॉक्स ऑफिस पर। और तारीख भी 2 अक्टूबर ही ली है, 2 अक्टूबर ही रिलीज रिलीज डेट। डेट यस लेकिन दुख की बात यह है कि उसके 5-6 महीने पहले आपको ओरिजिनल दृश्यम 3 थिएटर में देखने को मिल जाएगी। मलयालम मलयालम में, हिंदी में डब नहीं होगी, सबटाइटल में लोग देख सकते हैं। जिनको देखना है वो तो डेफिनेटली, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है दर्शकों के लिए जो फिल्मों के शौकीन हैं, वो तो मार्च अप्रैल में इसको देख लेंगे कि ओरिजिनल क्या है। लेकिन मुझे एक कन्फ्यूजन होता है कि जब ओरिजिनल हूबहू कॉपी करके लिया गया है तो 3 राइटर में अभिषेक पाठक के साथ में एक परवेज भी है, एक आमिर खान भी है, इनका नाम राइटर में क्यों जा रहा है? क्या कुछ तब्दीली कर रहे हैं? थोड़ी हेल्प लेते रहेंगे सर, कुछ ना कुछ थोड़े कुछ चेंजेस करने के लिए। स्टोरी में तो नहीं जाना चाहिए, डायलॉग चलो समझ में आता है कि डायलॉग अपने हिसाब से हिंदी से लिख रहे हो, स्क्रीन प्ले भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम, फ्रेम टू फ्रेम होगा, लेकिन एज ए को राइटर डाल रहे हैं, को राइटर, को रिटन बाय दिस 3, वो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है सर। आमिर काफी टाइम से जुड़ा हुआ है अजय देवगन के साथ में। नहीं, अजय जुड़ा हुआ ठीक है, लेकिन ओरिजिनल आप उसकी रीमेक बना रहे हो सर, कोई नया क्रिएशन नहीं कर रहे हो, आपने बाकायदा राइट्स लिए हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस ये लोग तीनों महारथी मिलकर करते हैं आपस में। एक सुपर हिट तो अजय देवगन के अभी से ही लिख के रख ली है, 2 अक्टूबर की दृश्यम 3। आते हैं अगली खबर पे सर। ये नूपुर सनोन को लेके है सर, कृति की छोटी बहन। जी। बड़ी तो बेचारी पता नहीं कब शादी करेगी, न्यूज़ प्रभास से भी उड़ती हो रही है बीच में, लेकिन इसकी नूपुर की शादी होने जा रही है। 2019 से फिल्म इंडस्ट्री में 7-8 साल हो गए। अक्षय कुमार के साथ फिलहाल 1 और 2 वीडियो एल्बम पे आई थी, एक मोहब्बत भी आया था, एक टीवी सीरीज पॉपकॉर्न भी की थी उन्होंने। यस, फराज समझी ने लिखी थी। एक टाइगर नागेश्वर राव में भी रोल था छोटा सा नूपुर का। खैर, उनको हम उदयपुर में शादी होगी, हमारी एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं नूपुर को। कॉन्ग्रेचुलेशंस नूपुर, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। यस। कृति कब अनाउंस करेगी, किसके साथ करेगी, वो भी हमको जानने की उत्सुकता है। लेकिन अभी तो इनिंग चल रही है फिल्मों में, तो मुझे नहीं लगा कि जल्दी शादी करेंगे कृति। पिक्चर अच्छी मिल रही है, पिक्चर अच्छी मिल रही है। यस। अभी लास्ट भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, लेकिन फिल्म अच्छी थी, उनके काम की तारीफ हुई थी तेरे इश्क में। बात करते हैं आर माधवन की। जैसे तमाम आर्टिस्ट दिल्ली कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपना कॉपीराइट प्रिजर्व करने के लिए, आर माधवन भी पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है क्योंकि फिल्में जो बनी भी नहीं है उसके बाकायदा टीजर ट्रेलर उपलब्ध है जो AI और डीप फेक के जरिए हैं। पिक्चर है शैतान 2 और दूसरी है केसरी 3। अच्छा, केसरी 3 बन भी गई, ट्रेलर भी लॉन्च हो गया। कोर्ट ने सुनी बातचीत, लेकिन कोर्ट AI के बारे में कोई डिसाइड नहीं कर पाया, बोला वक्त लगेगा सोचने में कि ये AI भला चीज़ क्या है। उन्होंने फिलहाल कोई इंजेक्शन नहीं दिया, लेकिन ये लगा है कि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है वो निकाल दिया जाए। ओके। अभी डिफेंडेंट निकालता है नहीं निकालता बात की बात है, लेकिन डेट कब दी है अभी? मई 2026। अच्छा, अभी 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही 2 पिटीशन और थी, जूनियर NTR की और डिप्टी CM है हैदराबाद के मिस्टर पवन कल्याण, आंध्रा के डिप्टी CM है, चिरंजीवी के भाई हैं। जी जी। इन दोनों की भी सुनी गई। अभी तीनों की सुनवाई आपको मई में मिलेगी कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। सर AI का सिंपल सा बोलता हूँ, आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हाई कोर्ट कौन से वीडियो देखेगा, किस किस को डायरेक्शन देगा, आपको अभी सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए। जैसे कि सेंसर के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ ये है, IB मिनिस्टर ने साफ बोल दिया कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे कोई कंट्रोल नहीं है। यस, सुना मैंने वो। या पब्लिक के लिए चलो सेंसर है, पब्लिक व्यूइंग के लिए हम थिएटर की जो पिक्चर आती है उस पर कंट्रोल करके हम सेंसरशिप लागू कर सकते हैं। जहाँ OTT प्लेटफॉर्म आता है वहाँ पर सेल्फ सेंसरशिप है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं। Correct. उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए कुछ भी कंटेंट OTT पे आप देख सकते हैं, चाहे वो गाली गलौच हो, न्यूडिटी हो, ऑब्सिनिटी हो, क्या कुछ नहीं मिलता है सर देखने के लिए। बराबर। तो डेफिनेटली इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। मैक्सिमम कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शन अभी हुआ तो रिक्वेस्ट करके बोले भैया हटा दो, बैन कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले ऐश्वर्या अभिषेक भी तो जाके आए सर, क्या कौन गए, कितने लोग गए सर? मैं वही बोलता, कुछ नहीं होता है। कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि लाखों करोड़ों डेली के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस मैटर अपलोड होते हैं, किस किस को कोर्ट देखेगी? फ्रेंकली बोलना नहीं, ये साइबर क्राइम, कितने साइबर क्राइम में मैटर आते हैं। मुझे पता है किसको राहत मिली है, किसको जजमेंट मिला है। सर वो कंप्लेन
फाइल करते करते परेशान हो जाते हैं। सॉल्यूशन तो दूसरी बात है, कोई हाई फाई बहुत ही बड़ा केस आ गया तो चलो उसके पीछे लग के उसको सॉल्यूशन दिखा। बाकी हजारों सॉरी ये OTP आता है, उस पर फ्रॉड होते हैं, बैंक RTGS के फ्लॉप होते हैं, सब फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहे हैं। किसको कोई एक जन बेचारा, एक DIG था पंजाब का, 10 से 20 करोड़ का पता नहीं फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, उसे सुसाइड कर ली कल। गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? ठीक है, हम UPI में नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर, जितने ट्रांजेक्शन इंडिया में होते हैं वर्ल्ड में किधर नहीं होते, लेकिन साइड बाय साइड लोगों को प्रोटेक्शन तो दीजिए। कभी उनसे फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, कुछ तो आप इसका तोड़ निकालिए कि भैया आम आदमी को राहत मिले। आज सब्जी, पान वाला, चाय वाला सब लेके बैठे हुए हैं, सबके पास है QR कोड एग्जैक्टली। अभी फ्रॉड हो जाए बेचारा कहाँ जाएगा? अकाउंट से पैसे निकल गए, अभी पता भी चलता है कि OTP आया, किसको देना है नहीं देना है। सर मामला बहुत मैसी है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाएगी और लोगों को राहत दिलाएगी सर। हाँ सही बोला, तो सही है कोर्ट ने भी, इसको सब जांचने में और परखने में टाइम जाएगा एग्जैक्टली। हाँ, और एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आने के लिए टाइम तो जाएगा। तब तक लोगों को ही मतलब ये रखना पड़ेगा कि बाबा ये कौन से लिंक पे क्लिक करे, क्या देखे, क्या नहीं देखे। सर हमारी इंडिया की 90% जनता ना इतनी समझदार और फ्रेंकली इतनी जागरूक नहीं है। बोलिए जो आ जाते अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। DIG लेवल का आदमी बेचारा वो ऑनलाइन का फ्रॉड हो सकता है, तो आम आदमी तो बेचारे बिसाती नहीं है कुछ सर, वो तो बेचारा फंसते हैं और लोग फंसते हैं सर। कोविड से जो शुरू हुआ है रॉन्ग सिस्टम का OTP देके आपको घर पे भी जो कुछ नहीं आया सर, लोग बहुत ठगे गए। और जो कोविड के बाद से जो पिछले 6 सालों से वो चला आ रहा है और दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है सर। करेक्ट। एक वो वेब सीरीज भी तो बनी थी जमतारा, इस पे हमें राजीव चौधरी जी का पता होगा, जमतारा भी हमारे राजीव चौधरी का पता, अकाउंट हैक हो गया था, व्हाट्सएप हैक हो गया था पूरी। मैं तो पेमेंट मेरे को उनका मैसेज आया, सर आई नीड 20,000 अर्जेंटली, मैं करने वाला था, मेरा फेल हो गया। बाद में राजीव जी का फोन आया कि सर कीजिए नहीं, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। सर मैंने तो कर दिया था लेकिन मेरे को रिटर्न ही नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ। आते हैं आखिरी खबर पे। सर ये खबर है रणवीर सिंह को लेकर। जहाँ धुरंधर धुआंधार बॉक्स ऑफिस बिजनेस कर रही है, वहीं PVR को लगता है कि रणवीर सिंह की पुरानी गली सड़ी डब्बा फिल्में जो बॉक्स ऑफिस में पानी नहीं मांगा था वो हिट हो जाएंगी। लिहाजा उन्होंने 19 तारीख को रिलीज कर दी जयेश भाई जोरदार जी। सोचिए इतनी बड़ी डिजास्टर पिक्चर थी यशराज की, उसको रिलीज कर रहे हैं। और वहीं ब्लैकमेलिंग का तरीका देखिए, ये पिक्चर थी संजय मिश्रा की, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। सर उसके जो प्रीमियर हुआ था ना, PVR वालों ने उसके मेकर से 3 गुना पैसा वसूला था। क्यों? क्योंकि बोले भाई हमें धुरंधर चल रही है, हमको धुरंधर को हटा के आपकी फिल्म को देना पड़ेगा। 3 गुना पैसा वसूला। और वहीं आपका जो जयेश भाई जोरदार, मुझे लगता है कि 10 दर्शक भी उसको देखने पहुंचे होंगे। करेक्ट। और साथ में अपने सल्लू भाईजान की भी सिकंदर भी रिलीज मुझे लगता है सिकंदर भाईजान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हिट हो जाएगी। ये PVR वाले ट्विटर पे पूछते हैं कि सल्लू की कौन सी पिक्चर देखना चाहोगे, तेरे नाम देखना चाहोगे या टाइगर देखना चाहोगे, टाइगर जिंदा है, और लगाते सिकंदर। सर उनकी जो मार्केटिंग टीम या उनके ओनर्स वगैरह दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। अनाप शनाप स्कीम डालते हैं, चलती कुछ नहीं है। मुश्किल से कोई पिक्चर चल गई, उनको लगता है कि उनकी बदौलत चलिए, सब वो नहीं चलाते हैं फिल्म के दर्शक। आप कुछ भी स्कीम लेके आइए, कोई भी कार्ड लेके आइए, कुछ भी ऑफर लेके आइए, कुछ नहीं चलता है सर। लेकिन ये बहुत शॉकिंग था सर, जो कि संजय मिश्रा की पिक्चर के साथ में इन लोगों ने बहुत ही गंदा व्यवहार किया। यस। और उन लोगों को शोज भी नहीं दिए इन लोगों ने। सर इनका क्या सर पैसे वसूल लेते पूरे, शोज नहीं देते। और दादागिरी क्या रहती है, आपने PVR आइनॉक्स में पिक्चर रिलीज की है ना, आज 8 हफ्ते तक रिलीज नहीं कर सकते OTT पर। आप शो नहीं देते, पिक्चर तीसरे दिन उतार देते हो, तो आपको क्या हक बनता है दादागिरी करने का? अगर मेकर्स को 2 पैसा अच्छा मिल रहा है OTT से तो जरूर बेचे ना। वो हमारे मेकर्स ही गधे हैं एक्चुअली, इनको बॉयकॉट करना चाहिए PVR का। ये कंडीशन है स्पेशली, भैया तुम कौन होते हो, पैसा हम पूरा हमने लगाया है, पिक्चर तुम उतार देते हो, तो हम स्वतंत्र रहने चाहिए, दादागिरी क्यों? साउथ में ठीक है 4 वीक का एम्बार्गो है, 4 वीक आ सकती है OTT पे, लेकिन साउथ वालों की फिल्म भी अगर समझो PVR आइनॉक्स चाहिए हिंदी में डब होके ना, उनको भी 8 वीक का अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि 8 वीक का एटलीस्ट हिंदी वर्जन नहीं आएगा। राइट। जैसे कंतारा के साथ हुआ। गलत है सर फ्रेंकली। यस। और मेरी एक बात अभी हो रही थी, थाने के कोई एग्जिबिटर है, जी हाँ, उनके साथ में वो बोल रहे थे कि धुरंधर जो मल्टीप्लेक्स है
590 की टिकट बेच रहा है हाँ। और साथ में जब ये एडवांस बुकिंग खुली है तू मेरा मैं तेरे की, वो लोग भी 590-600 रुपये की टिकट रख रहे हैं। मतलब एक साथ में सर हर बार हम लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था, खून चूसने जैसा काम कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन को भी 590 और रणवीर सिंह को भी 590। सर जो मास ऑडियंस है ना, उसका सर्टेन बजट होता है महीने का कि वो कितना खर्चा करेगा फिल्मों पर। अगर उसने 1-2 फिल्मों पे दे दिया ना तो बाकी फिल्में वंचित रह जाती है, वो नहीं देख पाते हैं बेचारा, क्योंकि उसमें वो खर्चा कर चुका है। तो मेरे को सोचा कि टिकट पे, जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक कैप होना चाहिए। उसे कैप से ज़्यादा मत बढ़िए ना यार। आम पिक्चर आम आदमी के लिए बना रहे हो, आम मासिस के लिए बना रहे हो, क्लास के लिए नहीं बना रहे सर। ये बड़ी दुख की बात है सर, टिकटों के प्राइस स्पेशली। एब्सोल्युटली, ये सारी बातों पे हर बार अगर हम डिस्कस करते रहेंगे तो शायद हमारी ऑडियंस के भी दिमाग में ये बातें बैठे कि बाबा इतनी महंगी टिकटें और वो लोग आवाज़ उठाना सर, ऑडियंस से ज़्यादा अंधे बहरे जो पीवीआर के मालिक है उन तक पहुँचे कम से कम, वो तो सोचे। हाँ, वही ट्यूसडे को फिर ऑफर 99 क्यों लेके आ जाते हैं और उसी दिन फिल्म क्यों थोड़ी चली जाती है, 1+1 क्यों लेके आते हो? आपको मालूम है कि उस दिन ऑडियंस सस्ते में आएगी, तो ऑडियंस हमेशा सस्ती टिकट हमेशा देखती है किधर है। करेक्ट। हाँ, और आप उसी ऑडियंस को लूट के खसोट के उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हो। दोस्तों, ये थी सारी खबरें। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है वो ज़रूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में, और आएंगे इसी तरह का एपिसोड लेके आप सभी के लिए अगली बार। थैंक यू नरेंद्र जी।